अगर आप अपने घर में किराएदार रखते हैं या फिर आप खुद ही किराएदार हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि छतरपुर में कुछ ऐसा घटा है जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए। वो जिस घर में किराए पर रहता था, उसी घर के लड़के ने उसकी पत्नी को फंसा लिया। फिर उस पति ने जो इंतकाम लिया वो बेहद भयावह था। खून से लथपथ बैठी ये महिला और अंदर पड़ी लाश, और ये पुलिस का हुजूम। ये मंजर छतरपुर की विश्वनाथ कॉलोनी के उस घर का है जहां मौत की चीख सुनी है। धारदार हथियार से हमलावर ने जो तांडव किया उसे देख हर कोई सकते हैं। ये कत्लकांड अंजाम है उस बेवफाई का जो किया किसी और ने और जान किसी और की। दोपहर में करीब 1 बजे एक शख्स धारदार हथियार के साथ घर में दाखिल हुआ। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने बुजुर्ग महिला सरमन पाठक का गला रेतकर उसकी बेरहमी से हत्या कर। इतना ही नहीं, इस हमले में बीच बचाव करने आई महिला की बेटी को भी आरोपी ने नहीं बख्शा, उस पर भी ताबड़तोड़ वार किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी महेश राय उसी घर में किराए पर रहा करता था जहां उसने इस कत्लकांड को अंजाम दिया। जिस महिला की उसने हत्या की वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मकान मालकिन थी। घर के बाहर हूं जहां दोपहर 1 बजे सरमन पाठक नाम की वृद्ध महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई और हत्यारे ने ताबड़तोड़ 5 बार उनके चेहरे, गर्दन और कंधे पर किए, जिसकी वजह से मांस फट गया और नसें कट जाने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यही वो घर है जहां मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। इस समय यहाँ कोई नहीं है। जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ खून के छींटे साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं और इस दरवाजे के ठीक पीछे मृतका सरमन पाठक की लाश पड़ी हुई थी। सन्नाटा इतना गहरा है और वारदात की दहशत इतनी है कि आप देख सकते हैं कि पूरी इस कॉलोनी में, मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति घर के बाहर नहीं है। हत्याकांड के बाद आरोपी भागते हुए वहां से निकल गया, जो सीसीटीवी में भी साफ दिखाई दे रहा है। आरोपी महेश की पत्नी और बच्चे अभी भी उसी मकान में रह रहे हैं। घायल बेटी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घटना की गंभीरता को समझते हुए तुरंत टीम गठित की और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। साथ ही छतरपुर एसपी ने आरोपी महेश पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। इस घटना के पीछे की वजह वही लव, सेक्स और धोखा है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी महेश जब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस घर में किराए पर रह रहा था, इसी दौरान उसकी पत्नी का मकान मालकिन के बेटे से अफेयर था। इस बात की भनक जब महेश को लगी तो उसने अपनी पत्नी से झगड़ा किया, लेकिन पत्नी नहीं मानी। ऐसे में महेश कमरे को छोड़कर चला गया, लेकिन जब वो लौटा तो अपने साथ मौत लेकर लौटा। तो वो घर पे थी, उनकी लड़की बर्तन धो रही थी, वो बाहर बैठी हुई थी। वो आया गाड़ी से और उसके मार के चला गया। उनकी लड़की है वो तो, और वो बचाने को आई तो वो 2-3 बार उनको ही मार दिया। तो मतलब वो भी घायल हो गई, वो भी पूरी मैक्सिमम उनसे लथपथ हो गई। दो आदमी आए मार के जा रहे थे। किसको मार देखा नहीं है मैंने, मतलब हम आ रही थी तो एक लड़का आया हमारे पास, बोला वो उधर मार के भाग रहा है। हम आए तो देखा तो वो डली थी उधर, माता जी। हाँ माता जी डली थी और वो सिस्टर उनकी बैठी ही हुई थी। इस कत्लकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से धारदार हथियार और सभी साक्ष्य जुटा लिए। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है और हर एंगल से जांच जारी है। हत्याकांड के बाद आरोपी भागते हुए वहां से निकल गए, जो सीसीटीवी में भी साफ दिखाई दे रहा है, या फिर हकीकत कुछ और है। अभिषेक सिंह, IBC 24, छतरपुर।